हाँ, तो हम लोग अधिकरण कारक अभी हम लोग देख रहे थे और यहाँ से हम लोग चलते हैं। तो अधिकरण में हिंदी में इसका चिन्ह होता है में, पै, पर, और खोरठा में इसका चिन्ह होता है में, ने, ऊपर, या और या। अब इसका सबसे पहले हम लोग उदाहरण देखते हैं। इसका जो उदाहरण है उसको हम लोग देखते हैं। चलिए, उदाहरण कुछ इस प्रकार है। सबरू अपन खेतें धान रोपले। ये हमारा खोरठा का सेंटेंस है। इसका हिंदी अनुवाद जब हम लोग करते हैं तो इसका हिंदी अनुवाद कुछ इस प्रकार से होगा। सबरू ने अपने खेत में धान, क्या हो गया इसका ये हिंदी अनुवाद। सबरू क्या किया है? सबरू अपने खेत में धान रोपा है, यही हो गया। क्या आ रहा है? अब देखिए यहाँ पे अधिकरण में, पै, पे, पर। अधिकरण बेसिकली ये जो अधिकरण कारक है या स्थान को आपका प्रदर्शित करता है, यानी कि स्थान का बोध कराता है कि किस जगह पे है भाई, उसमें है या उसके ऊपर है ना, या उसके ऊपर है या उसके पर है, ये चीज का बोध कराता है। यानी कि बेसिकली अधिकरण जो है आपका स्थान का बोध कराता है। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि सबरू ने अपने खेत में धान रोपा है। सबरू जो है क्या किया है? धान रोप दिया है। भाई ये तो खेती किया है और वो धान रोपा है। कहाँ धान रोपा है? धान रोपने का जगह कौन है? खेत है। इसमें खेत में धान रोप दिया। कहाँ रोप दिया? धान खेत में रोपा। इसलिए यहाँ पर जो में है, ये जो चिन्ह होगा, में जो होगा, ये अभी आपका अधिकरण कारक होगा खोरठा में। और यहाँ पर आपका क्या आ गया? खेतें। खेतें का जो हम लोग हिंदी अनुवाद जब करता है तब हमारा खेत में होता है ना, खोरठा में खेतें। यहाँ पर जो खेतें हैं, यानी कि खेतें हैं, यहाँ पर खेतें हैं, ये आया। ये चिन्ह इसमें छिपा हुआ है, यहाँ पर छिपा हुआ है ये, है ना। यानी कि अगर इसको एक बात बोला जाए, ये खेत प्लस या खेतें या खेत प्लस या, ये जो दोनों है ये क्या है? प्रत्यय है आपका। ये दोनों प्रत्यय बन मिल करके आपका कण बना दिया है। ये दोनों शब्द और प्रत्यय मिल करके आपका खेते बनाया है, यानी कि खेत में रोपा। तो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा अधिकरण कारक हो गया। अधिकरण है ना, अधिकरण। अब आगे हम लोग चलेंगे अगला, और अगला और ये आपका आठवां और अंतिम है। क्या है? आठवां और अंतिम है। क्या है? संबोधन। संबोधन का खोरठा में संबोधन कारक। संबोधन हिंदी में इसका होता है हे, हो, अहो, अरे, ए, जी, है ना। और खोरठा में इसका होता है आपका ए हो, एगो, या अगो, ए बॉय, या ये चीज होता है।
अब इसका हम लोग देखेंगे पहले उदाहरण। एहो एहो सबरू कटी हिंदे आवा, यानी कि एहो सबरू कटी हिंदे आवे। देखिए दूसरी बात, चलिए पहले इसको इसका कोठा का हिंदी अनुवाद हम लोग ये कहेंगे, ये सबरू थोड़ा इधर आइए, ये होगा। यानी कि ये जो रहेगा संबोधन जहां पर रहेगा, संबोधन जहां पे रहेगा किसी को बुलाने के लिए, किसी को मान सम्मान देने के लिए, है कि नहीं, उस जगह पे हमारा संबोधन रहेगा, संबोधन कारक होगा। वो तो चीजें हमारी जो शब्द जो लिखा गया है उससे ही स्पष्ट हो जा रहा है। दूसरी चीजें हैं, अगर आपसे और नहीं गलती हो तो आपको चीज को जानने के लिए इसमें हमेशा जो ये चिन्ह जो होता है, ये चिन्ह हमेशा आपका रहेगा। इस प्रकार का ये चिन्ह ये आपका हमेशा रहेगा। इसे बोला जाता है हिंदी में विस्मयदी बोधक, विस्मयदी बोधक चिन्ह। ओरठा में से बोला जाता है हाई चौकवा चिन्ह। इंग्लिश में से बोला जाता है एक्सक्लामेशन साइन, है कि नहीं। ये चीजें आपको जहां पे नजर आ जाए आपको आंख मूंद के मार देना है, सीधे संबोधन कारक है। तो साथियों इस तरह से हमारा कारक जो है सो समाप्त हो गया, बिल्कुल समाप्त हो गया है। और इसके बाद में एक पार्ट पार्ट करके आठों का डिफिनेशन देना कोई उचित नहीं है। अगर आप जो ये है इसको आप देख लेते हैं अच्छे से, इसके चिन्हों को अगर आप समझ लेते हैं और इसके उदाहरणों को समझ लेते हैं तो आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद कुछ प्रैक्टिस कर लीजिएगा उसके बाद, और जब चीज़ें बेहतर हो, जब सारी चीज़ें हो जाएंगी क्लास, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस पे भी उतरेंगे। ऐसी बात नहीं कि नहीं जाएंगे, उस पर भी हम लोग जाएंगे। तो ठीक है साथी, ये हमारा आज का ये जो अध्याय था कारक अब समाप्त हो जा रहा है। उसके बाद हम लोग आगे अध्याय पे चलेंगे। हो सकता है कोठा लोकोक्ति हो सकता है, मुहावरे हो सकते हैं, दोनों में जो भी होंगे मैं देखूंगा और उसे लेकर के आऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तो ठीक है, बने रहिए। आप लाइक भी कीजिए, देख रहे हैं बहुत सारे देख रहे हैं, हजारों हजारों कैंडिडेट देख रहे हैं, लेकिन भाई उसको आप सब्सक्राइब या लाइक नहीं कर रहे हैं, बस देख ले रहे हैं और फिर वापस चले जा रहे हैं। 92% लोग हैं जो केवल देख के चले जा रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब या कमेंट वगैरह नहीं कर रहे हैं। तो कीजिए, सपोर्ट कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।